गाइज आज मैं फिर से रिव्यू करने वाली हूँ और एक शैम्पू को, लेकिन ये शैम्पू ना मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि मैंने इसको पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किया है। इसको रिव्यू मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास हर दिन ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं और यहाँ पे आप लोग पूछते हो कि मैंने बालों को स्ट्रेट किया था, उसके बाद स्ट्रेट खत्म हो गया है, नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग हेवी हेयर फॉल, शैम्पू क्या इस्तेमाल करूं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने घर पे बालों को स्ट्रेट किया है, रिबॉन्डिंग किया है, अभी मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करूं, क्या मैं ट्रेसेमी केराटिन स्मूथ वाला शैम्पू इस्तेमाल करूं, क्या उससे स्ट्रेट बालों के ऊपर अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए आज मैं एक बजट फ्रेंडली शैम्पू को लाई हूँ। मैंने इसको अपने बालों को स्ट्रेट करने के बाद लगातार इस्तेमाल किया है, उसका रिजल्ट भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं जिस शैम्पू के बारे में बात कर रही हूँ गाइज, वो है मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट शिया बटर वाला शैम्पू। बेसिकली प्रोफेशनल शैम्पू है फॉर अल्ट्रा स्मूथ हेयर। ये शैम्पू ना केमिकल से भरा है, तो दिस वन इज नॉट अ नेचुरल शैम्पू। इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट है, मतलब ये SLS पैराबिन फ्री नहीं है। इसका प्राइस है 360 रुपीज MRP। सालों से इसका यही दाम है, मतलब पहले भी यही दाम था, अभी भी यही दाम है। और इसके साथ आता है इसका कंडीशनर, जिसको भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो आगे इस वीडियो में मैं इस शैम्पू के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और बताऊंगी किसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन डिटेल इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसके प्रोज के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए अगर कोई बजट फ्रेंडली शैम्पू मार्केट में फ़िलहाल है तो आई थिंक दिस वन इज़ दैट शैम्पू, और वो है मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर शैम्पू। एंड सबसे अच्छी बात ये है इसका प्राइस विच इज़ वेरी वेरी रिजनेबल। इसका जो MRP है वो है 360 रुपीज़ एंड नेट वॉल्यूम है 200 ml। 200 ml का दाम है 360 रुपये, और इसके साथ इसका कंडीशनर भी मार्केट में अवेलेबल है। लगाने का प्रोसेस सेम है। आप लोगों को पता है कि शैम्पू कैसे बालों में लगाते हैं, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑयली बालों में इसको लगाते हो तो आपको नॉर्मली इसको 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर आपने हेवी ऑयलिंग किया है तो आपको इसको 3 बार लगाना पड़ेगा। मैं ना आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगी, जब आप बालों में कोई हेवी सा हेयर पैक या फिर हेयर मास्क या फिर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हो ना, हल्का गुनगुना वार्म वाटर लेकर बालों को वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने बालों को एक्सेस शैम्पू करने से बच जाओगे। ठंडे पानी डालोगे, एकदम ठंडा पानी अपने बालों में डाल दिया और उसके बाद जब शैम्पू करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू लेना पड़ सकता है। तो उस केस में जो गुनगुने पानी होते हैं, मतलब एकदम हल्का गर्म, उसको लेकर बालों को थोड़ा सा वॉश कर लो और उसके बाद फिर शैम्पू लगाओ। तो थोड़ा शैम्पू लगाओगे, आपके बाल आसानी से क्लीन हो जाएंगे और उससे क्या होगा, एक्सेसिव शैम्पू आपको अपने बालों में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस शैम्पू के 2 खास बात ये है कि ये प्राइस इसका अफोर्डेबल है एंड कम लगता है। एंड गाइज तीसरी चीज़ इसकी ये है, डैमेज कंट्रोलिंग के लिए आई हैव यूज्ड दिस शैम्पू। बेसिकली 6 महीने तक बालों को स्ट्रेट जब हम करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल मारते भी है, मतलब हर टाइम पे हम बालों को खोल के ऐसा ऐसा करते करते जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि हम फैशन डॉल बन गए, टिक टॉक करते करते चले जाते हैं। और उसके बाद 6 महीने बाद से शुरू होता है बालों का अत्याचार हमारे ऊपर। इतने बाल झड़ते हैं, इतने बाल झड़ते हैं, और इतने सारे प्रोडक्ट्स लाकर घर पे हम इकट्ठा कर देते, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे एक अच्छा शैम्पू डेफिनेटली वी नीड। बट येस, हर किसी के स्कैल्प में ये सूट करेगा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हर किसी का स्कैल्प, बालों का टेक्सचर, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पानी, सब कुछ अलग होता है। तो मेरे लिए तो ये काम कर गया है। मुझे याद है जब मैंने बालों को स्ट्रेट किया था, उसी समय से मैं इसको लगातार अप्लाई कर रही थी बालों में। तो मेरे बालों में ना कभी भी स्ट्रेट करने के बाद डैमेजिंग का कोई इशू नहीं हुआ था। एंड इसको लगाने के बाद बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल भी रहते हैं, सिल्की रहते हैं, एंड एक विजिबल स्मूथनेस आपके बालों में दिखेगा। टैंगल आपके बाल ज़्यादा नहीं होंगे। एंड अगर आप इसके साथ इसी का कंडीशनर इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन बाल अच्छे तरीके से मैनेजेबल रहते हैं। इसके प्रोज के बारे में मैंने बात कर लिया। अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ तो कॉन में सबसे पहला कॉन मुझे ये लगता है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करता है। अगर आपके बाल ड्राइनेस की वजह से झड़ रहे हैं तो उसको ये थोड़ा सा कंट्रोल करता है, लिटरली थोड़ा सा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हेयर फॉल कंट्रोलिंग के लिए सिर्फ शैम्पू काम नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपको हेयर ऑयल, हेयर मास्क वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगाने पड़ेंगे। उसके बाद बालों का जो डैमेजिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। बारी आती है बात करने की कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली आप जो लोगों ने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट किया है, लाइक
स्ट्रेटनिंग किया है, स्मूथनिंग किया है, रिबॉन्डिंग किया है, और या फिर वो सारे लोग जो चाहते हैं कि उनके बाल मैनेजेबल रहे वो इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटनिंग किए हुए बालों के लिए पार्लर से ही ये शैम्पू और इसका कंडीशनर दिया जाता है ताकि आपके बाल एकदम स्ट्रेट भी रहे और मैनेजेबल भी रहे और डैमेज ना हो। इस शैम्पू को बेसिकली डैमेज कंट्रोलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम नहीं हो, ये शैम्पू स्प्लिट एंड को भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता है। मेरे बालों में तो आज तक स्प्लिट एंड का कोई इशू नहीं आया है। तो डेफिनेटली शैम्पू के साथ साथ उसका कंडीशनर आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको ओवरऑल जो एक पैकेज में है इस शैम्पू का जो बेनिफिट है ओवरऑल वो आपको मिल जाए। ये डैंड्रफ वगैरह को कंट्रोल नहीं करता है। इस शैम्पू को लगाने के बाद अगर जिसको अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि मेरा डैंड्रफ ठीक हो कंट्रोल हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, डैंड्रफ वगैरह जैसा है वैसा ही रहता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट शैम्पू के ऊपर। बेसिकली ये जो शैम्पू है इसके साथ मेरा रिश्ता काफ़ी लंबे समय से है। मतलब साल में इस शैम्पू को एक बार मैं इस्तेमाल करती हूँ, उस टाइम पे करती हूँ जब मुझे ये लगता है कि मेरे बालों में डैमेजिंग का इशू हो रहा है। नाउ इट्स टाइम टू रिपेयर द डैमेज। तो जैसा कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को कहा कि मेरे बालों का निचला हिस्सा ड्राई हो रहा है, मतलब डैमेज हो रहा है। दैट्स वाई आई बॉट दिस शैम्पू एंड अभी मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। एंड बाल मैनेजेबल भी है, उसके साथ साथ डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। बट लास्ट में वही कहूँगी, सबके बालों में शायद ये सूट ना करे। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस शैम्पू तो इसका छोटा क्वांटिटी, छोटा बॉटल खरीद के ही इस्तेमाल करके देखो। अगर सूट करता है तो फिर बड़ा वाला बॉटल खरीद के फिर इसको इस्तेमाल करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, होप यू हैव एंजॉयड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो यू कैन गिव मी अ लाइक, इसको आप शेयर भी कर सकते हो। अच्छा, ये वीडियो 100% नॉन स्पॉन्सर्ड है क्योंकि मुझे पता है अगर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग अच्छी बातें करते हैं तो फिर वहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि इज दिस अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। नहीं भैया, जेन्युइनली आई बॉट दिस शैम्पू और इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है पहले भी। तो इसीलिए आज इसका एक रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, स्किन का एंड बालों का भी ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।